सीताराम सीताराम सीताराम। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो जवानी खेल में बिता देता है, बुढ़ापे में माला पकड़ लेता है। तो ये माला होती है जो 108 की, क्या भजन बुढ़ापे में करना चाहिए? देखो, भजन के लिए ध्रुव की उम्र कितनी थी, प्रहलाद की उम्र कितनी ही, सबरी की उम्र कितनी। तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापे की आवश्यकता है, लेकिन हम फंस गए ना माया में। पहले फंसे बचपन खोयो खेल कूद में, और जवानी खो गई मौज में। आयो बुढ़ापो रोवन लागो, और पड़ गयो कैसी सोच में। क्या भजन कर लूं, अब व्यवस्था कर लूं। लेकिन जब उसको भजन करना चाहिए, जब तो उसने भजन नहीं किया, और जब भजन करने की व्यवस्था में है नहीं, तब वो भजन कर रहा है। माला पकड़ी ना जा रही, हाथ से कांप रहे हैं, पैर अंदर चल के जा ना सके, आंखन से दिखाई ना दे रो, कानन से सुनाई ना दे रो। क्या भजन करे वो भैया? भजन तो ठाकुर जी का गर्भ से ही करता है मानव, लेकिन पृथ्वी पे आते ही भूल जाता है। उसमें तो करता है, रोता है, महाराज बचाओ, जहाँ नरक में तो बचाओ, अब ना करूंगा, अब ना करूंगा, अब ना करूंगा, जैसे नीचे आऊं आई। समझे भाई? मैं लगो हूं आई हुई, काय की हूं आई हुई, तेरो मेरो मेरो तेरो तेरो मेरो मेरो तेरो लगो मानो। बचपन खत्म, खेल कूद में। जवानी आई, मोटरसाइकिल दिलवा दी बाप ने, तेल पड़वा लो माने आपने। और मिल गो एक एंड्रॉइड फोन 5G को, और बढ़िया कंपनी को, एप्पल को या गैलेक्सी को। वो लगाए पिछवाड़े पे, और एक के ऊपर एक और फोन, दो है फोन। और कहूँ पिताजी बाके रसूखदार भे तो एक दुनाली और तिनाली और चौवाली, और वो ले ली, वो घुसली में बात बड़ो सहनसा को निकल गई। पहुंचो अधेड़ अवस्था में तो भाई याद आवे लगे कि मेरे बालक बड़ी है, इनकी ब्याह शादी करूं। तो क्या करो माने, उनको करते 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 पहुंच गो बुढ़ापे में। ऐसे बुढ़ापे में पहुंच गो कि नाती नातनी तो है ही गए बाकी बेचारी। अब घर पे बाहर दरवाजे पे बैठा दो बापू। मनुष्य, कुत्ता, गधा और उल्लू, इन चारों को भगवान ने 20-20 वर्ष की आयु, 40-40 वर्ष की आयु दी, 40-40 वर्ष। तो गधा बोलो महाराज 40 वर्ष हमारे ज्यादा है, हम 40 वर्ष तक लोगों की बात ढोलेंगे, गुदड़न ढोंगे, लदेंगे। बोले कहा चाह रहे हो महाराज, आधी कर दो। तो भगवान ने 20 वर्ष की कर दी। मनुष्य पहुंचो महाराज 40 वर्ष की, हमारी तो कम है। बोले कैसे कम है? जब तक जवानी में रहे हमें कुछ करना हो, बालकन के ब्याह शादी देखने हम निकल लेंगे। बोले हम पे तो गधा की है, बोले दे दो चल जाएगी, गधा की ले ली। अब पहुंचे महाराज स्वान महाराज, कुत्ता जी पहुंचे। बोले महाराज हमारी 40 साल ज्यादा भौं भौं करके निकलेगी का, झूठन खा खा के निकलेगी। बोले तुम क्या चाहो कि हमारी बात करते हो, भुआ दिएगी।
मनुष्य फिर पहुंचो महाराज, सुनो कि हाँ बालकन के हमने ब्याह करे, नाती नातनी खिलाने तो बंजो खिला ही ना पाए हम। या फिर कि महाराज कछु बढ़ाओ हमारी। बोले कुत्ता की है, बोले दे दो चल जाएगी, ले आए। अब उल्लू पहुंचे, बोले महाराज जी बता, तुमने दोनों की तो एक व्यवस्था सुन ली, हमारी ना सुनी, हम लटके ही रहेंगे उल्टे, उल्लू ही बने रहेंगे 40 साल तक। बोले अच्छा तुम क्या चाह रहे हो कि हमारी तो आदि करो फिर। बोले अच्छा चलो तुम्हारी भी आदि से। अब मनुष्य फिर पहुंचो, बोले महाराज कि हाँ जब सोने की नशेनी हमें चढ़ना हो तब तक हम निकल लेंगे, सोने की नशे नहीं चढ़ी ना पाएंगे। अरे नाती को ब्याह कर ले, सोने की नशे नहीं चढ़ जाए। बोले देखो भैया मुँह उल्लू की है कि वो चल जाएगी, दे दो। तो 40 साल तक की उम्र तक तो मैंने खेल जवानी में निकाल दिया। बाकी बात बाप आई गधा की अधेड़ अवस्था। अब वो गधा की तरह से बनो, बालकन के लिए करनो है, बालकन के लिए करनो है, बालकन के लिए करनो। 5 लाख है गई घरवारी के खाते में फंस गई, 10 लाख है गए फलाने के खाते में फंस गई, अपनी जेब में ना रही को। तो 60 साल तक की अवस्था में वो बालकन की करते 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 गधा की जिंदगी माने। अब वो 60 साल बीचो उसके बच्चों की हुई शादी, आई बहू घर में, घरवारी बोली सुनो महाराज के हाँ घर में मत आओ करो, खांस मठार के आओ करो। क्या फिर कि या तुम ऐसा करो, बाहर जो है पौरी है ना, मैं अपनी तुम्हारी बैठक में खटिया डाल दे रहे मारे हो। जगह बना दी उनकी माँ। अब कोई आओ, देखियो बहू कौन है, देख देख नारी, कुत्ता की बोनी मिली है ना, तो भौंकरो तो पड़े कोई बैठ के 20 साल तक भौंक रहे। अब गुरुजी 40 साल और वही उनकी अब 20 साल और रहेगी उल्लू की। अब जब 80 साल के वे तो रात रात भर नींद नहीं आवे, डॉक्टर के पास ले, हमारे पिताजी नींद ही ना आ रही। बोले इंजेक्शन दे दूं, बोले अब तो दे दो इंजेक्शन, फिर गोली बता दो कोई हैवी सी। अब पिताजी नींद आवे कहाँ थे, लेके तो वो उल्लू की आए 20 साल, सोए कैसे, चाहे इंजेक्शन लगवा चाहे गोली खावा। तो कहने की व्यवस्थाएं वही है जो आप बार बार एक ही प्रश्न को कई बार पूछते हैं। वो कथाएं सबकी वही है, दृष्टांत सबकी वही है, और ठाकुर जी की समझ से जो है वो सब तुम्हारे समक्ष है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।